हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त एसपी आज फिर से एक नई और डरावनी कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अपना हॉन्टेड नाइट चैनल। तो दोस्तों, लगा लो फिर अपने अपने हेडफोन और बनाते हैं डर का माहौल। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं दिल्ली वेस्ट साइड का पक्का निवासी हूँ। दोस्तों, मेरे घर के हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने के कारण मुझे मेरी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। घर के ख़राब हालात की वजह से मुझे मेरी पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी की तलाश थी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे दिल्ली के ही विश्वविद्यालय के कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला दी थी। मेरा वहाँ अच्छा व्यवहार देखकर मेरे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ने मेरी ड्यूटी लड़कियों के हॉस्टल में लगा दी थी। दोस्तों, गर्ल्स हॉस्टल में अक्सर जल्दी से किसी को ड्यूटी नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो जाए, ऐसा कॉलेज का मैनेजमेंट और हमारा समाज बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो दोस्तों, यहाँ से होता है असल मेन डरावना मंजर। दोस्तों, वैसे मेरी ज़्यादा टाइम नाइट ड्यूटी ही रहती थी और मेरी ड्यूटी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन मुझे कभी कभी वहाँ पर बहुत अजीब सा महसूस होता था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे कहीं से लगातार देख रहा है, पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। पर जैसे जैसे मेरे वहाँ दिन गुजरते गए, वैसे वैसे मेरे सामने वहाँ पर खौफनाक डरावने किस्से शुरू होने लगे। मुझे वैसे तो मेरे दोस्तों ने उस हॉस्टल के बारे में कई डरावने किस्से बताए थे, पर मैंने उनका कभी यकीन नहीं किया था, क्योंकि मुझे अपने घर को देखकर ये नौकरी करनी ही थी। पर मुझे बहुत बहुत बार डर का एहसास भी होता था। पर धीरे धीरे उस कैंपस में बहुत सी अजीब सी चीज़ें शुरू होने लगी थी। ऐसी एक घटना के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 की एक छात्र आरती जी बताती हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रही थी तो अचानक ज़ोर ज़ोर से भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी, और उसी आवाज़ के कारण मैं जाग उठी थी और मैंने अपनी चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि हवा के कारण खिड़की या दरवाज़ा आवाज़ कर रहे हैं। वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी, और साथ में ये भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून किसी खिड़की पे घिस रहा है। दोस्तों, मेरे तो उस रात रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मैंने वो रात बहुत ही मुश्किल में और बहुत ही डर में बिताई थी। जब मैंने दूसरे दिन ये बात की जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि 9 साल पहले एक छात्र पल्लवी ने आत्महत्या की थी, और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इस रूम में घूम रही है। और इस बात की पुष्टि कई छात्रों ने करी थी। ऐसी एक दूसरी घटना 1998 की उसी हॉस्टल की है, और ये बात की जानकारी इसी कॉलेज के एक ग्रुप ने बताई थी। दोस्तों, पूजा नाम करके एक स्टूडेंट थी। उसने एक कुत्ते को अपने रूम में पाल रखा था, लेकिन किसी कारण से उस कुत्ते की मौत हो गई थी। तो पूजा उस कुत्ते को लेकर पास के जंगल में दफनाने के लिए चली गई थी, और वो वापस आकर अपने रूम में जाकर सो गई थी। दोस्तों, उसके बाद वो फिर कभी नहीं उठी। पूजा की मौत कैसे हुई, किस हालात में हुई, वो आज भी रहस्यमय है। ऐसी एक रहस्यमय घटना के कारण उस कॉलेज के छात्रों में डर बैठ गया था, और ऐसी ही सत्य घटना उस कॉलेज में बार बार होती रहती थी। दोस्तों, हर दिन कोई ना कोई स्टूडेंट बीती रात में अपने साथ हुई
डरावनी हरकतों के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट को शिकायत करती ही रहती थी। ऐसे ही कुछ समय पहले कॉलेज के एक स्टूडेंट सोनल मजाक मजाक में आत्माओं को बुला लेती थी। वो सिक्के के ज़रिए आत्माओं को बुलाती थी। आत्माएं आ तो जाती थी, लेकिन सोनल को उन आत्माओं को वापस भेजने का कोई रास्ता नहीं पता था, या आप कह लो कि उसको पता ही नहीं था। ऐसा ही जब वो आत्माओं को बुला लेती थी तो दोस्तों 2-3 दिन तक वो आत्माएं रूम से निकलने का नाम ही नहीं लेती थी। सोनल की वजह से वो आत्माएं कई छात्रों को हैरान परेशान करती रहती थी। किसी न किसी स्टूडेंट को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। वो आवाज़ें जिनका हमारी इस नॉर्मल ज़िंदगी में दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ऐसे ही वो पूरे का पूरा कैंपस रात रात भर हैरान परेशान रहने लगा था। दोस्तों बाद में सोनल को रियलाइज़ हो गया था कि उसको इस गलती का बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। तो उसने उन आत्माओं से माफ़ी मांगी और कहा कि वो वहाँ से चली जाएं। माफ़ी मांगने के 2 या 3 दिनों के बाद वो आत्माएं वहीं से खुद वापस चली गई। कैंपस के मैनेजमेंट की तरफ से जांच बिठाई गई थी। कुछ दिन जांच चलने तक सोनल का नाम आगे आया। सोनल की इस हरकत की वजह से उसको कॉलेज से निकाल दिया गया। पर उसके बाद भी ऐसे ही जो स्टूडेंट रात को देर तक पढ़ाई करते थे, उसे कभी ना कभी भूतों का या इन अजीब सी आवाज़ों का सामना करना पड़ता था। उन सभी को ऐसी अदृश्य शक्ति के होने का एहसास होता रहता था। मुझे भी रात रात भर कोई ना कोई आवाज़ें सुनाई देती थी और कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई मुझे मेरा नाम लेकर बुला रहा है। रात रात भर मैं अलग ही डर के भ्रम में जीने लगा था और दिन भर बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम से परेशान होकर मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद मैं 2 महीने तक बीमार रहा था। आज भी उस टाइम के बारे में सोचता हूँ तो दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी अमित कुमार जी की आप बीती भूतिया कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने इस हॉन्टेड नाइट चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते नई डरावनी खौफनाक और ना सुलझे हुए किस्से लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई कहानी में।